काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये पंक्ति आपने अवश्य सुनी होगी, लेकिन भगवान शिव को यानी महाकाल को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र लगभग हर घर और हर पूजा विधान में बोला जाता है वो है महामृत्युंजय मंत्र। आज मैं आपको सुनाऊंगा इस महामृत्युंजय मंत्र की कहानी और क्यों इसे कहा जाता है मृत्यु को टालने वाला मंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण सदैव दुखी रहा करते थे, क्योंकि विधाता ने उन्हें संतान योग दिया ही नहीं था। वे बहुत ही विख्यात ऋषि थे, दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन उनकी केवल एक ये कमी उनके जीवन में दुख का कारण थी। एक दिन मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, वो जिसका चाहे भविष्य बदल सकते हैं, उनकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न करके वे अपने भविष्य का ये विधान भी बदलवा लें। तब मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिया, लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले तो झुक ही जाते हैं। और फिर एक दिन महादेव को उनकी भक्ति खींच ही लाई। महादेव उनके तप से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने ऋषि को कहा, मृकंड, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ एक विषाद भी होगा। मृकंड जानते थे कि जो महादेव इस विधान को बदल सकते हैं, उनसे वो आगे भी भक्ति के मार्ग पर चलकर किसी भी विधान को बदलवा सकते हैं। इसीलिए भले ही उनके इस वरदान के साथ कोई दुखद घटना भी जुड़ी थी, फिर भी उन्होंने सहर्ष इस वरदान को भोलेनाथ के मुख से स्वीकार कर लिया। फिर कुछ समय पश्चात महादेव के वरदान से मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। कई ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि उनका ये बालक मार्कंडेय अल्पायु है और इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ये सुनते ही ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया, लेकिन मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान मिली है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भाग्य को बदल देना उनके लिए बहुत ही सरल कार्य है। मार्कंडेय धीरे धीरे बड़े होने लगे और वे अपने पिता से भगवान शिव जी की पूजा सीखने लगे। उनके पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि 12 वर्ष के होते ही मार्कंडेय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वे उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करेंगे। जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है, वे उन्हें दीर्घायु भी करेंगे। कुछ ही समय पश्चात 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। तब उसी बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और वो शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लेकिन उस बालक की आयु 12 वर्ष पूरे होते ही यमदूत उन्हें लेने आ गए। जब यमदूतों ने वहां आकर देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, ताकि जब वो अपनी पूजा को पूरा करके बाहर आए तब वे उसे उठा लेंगे। लेकिन मार्कंडेय ने तो अखंड जप का संकल्प लिया था और वो इस जप को तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक महादेव स्वयं प्रकट होकर उसे दीर्घायु का वरदान ना दे दे। यमदूत बहुत देर तक मार्कंडेय की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन मार्कंडेय को महादेव की पूजा करते हुए देख उन्हें छूने तक का साहस यमदूतों से नहीं हुआ और वे चुपचाप वहां से लौट गए। लौटने के बाद यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को बताया कि वे उस बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्वयं महाकाल की आराधना कर रहा था।
यमदूतों के मुख से ये बात सुनकर यमराज ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मृकंड के उस पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। ये कहकर यमराज स्वयं मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो वो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा कर ही रहे थे कि तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और उनसे पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के उस प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही तो जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा हुआ है। मैं तो बस अपना कार्य कर रहा था। तब भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे बोले, मैं अपने इस भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम जाओ, तुम इसे अभी नहीं ले जा सकते। तब यमराज ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। ये महामृत्युंजय मंत्र सोमवार को पाठ करना विशेष फलदायी होता है और ये कई असाध्य रोगों और मानसिक वेदनाओं से राहत देने वाला मंत्र है।